अब है आपकी एक्सरसाइज 2.2। एक नंबर का हो गया था, अब 2 नंबर पे चलो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी आएगी? डिग्री आएगी 2। हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी इसमें? 2। तो डिग्री कितनी की? 2 डिग्री। तो इसमें जीरोज भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि लीनियर जो पोलिनोमियल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 1 डिग्री का। तो उसमें जीरोज कितने होंगे? 1। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री वाले में जीरोज भी कितने होंगे? 2। ऐसे क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 3 डिग्री का। तो उसमें जीरोज कितने होंगी? 3। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें हम जीरोज फाइंड करेंगे, वो अलग अलग टाइप से करेंगे, सब में अलग अलग टाइप से होंगे। तो पहले मैं 1 नंबर पे कोई एग्जांपल ले रहा हूं, वो ले रहा हूं मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो इस टाइप से अगर कोई पोलिनोमियल आपको दिया हुआ हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, 2 टाइम लिख सकते हैं हम इसको। तो एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कोई पोलिनोमियल ले लिया p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये हमने कोई पोलिनोमियल ले लिया। इसमें आपको क्या फाइंड करनी है? जीरोज। तो सबसे पहले तो देखिएगा ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री पावर कितनी है इसकी? 2, यानी कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसमें जीरोज कितने होंगे? 2। अब देखिएगा, जो आपका ये दिया हुआ है ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें हम जीरोज फाइंड करेंगे तो अलग अलग टाइप के आएंगे क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसको मैं अरेंज करूंगा इसकी तरह। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, देखिएगा ये तो x का स्क्वायर हो गया कंप्लीट, प्लस 2ab है, लास्ट वाला देखिएगा 4 है, ये 2 का स्क्वायर होता है क्या? तो यहाँ पे देखिएगा a की जगह पे तो क्या है? x, b की जगह पे कितना है? 2। अब बीच में क्या लगा है? प्लस 2ab। तो 2 इंटू a की जगह पे कितना है? x इंटू बी की जगह पे कितना है? 2। अब इसको वापस खोलिएगा, ये ऊपर वाला ये आ रहा है आपके पास में। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा इसको। अब देखिएगा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसको हमने 2 टाइम लिखा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, इसको मैं 2 टाइम लिख दूंगा। तो x प्लस 2 इंटू में x प्लस 2, ये हो गए। अब क्या फाइंड कर रहे हैं हम? इसके जीरोज। ये तो अभी फैक्टर हुए हैं, इनके फैक्टर करने के अलग अलग तरीके होंगे इनके। तो अभी तो क्या हुए? फैक्टर, जीरोज फाइंड कर रहे हैं। इट मींस इसके इक्वल में क्या लगाना पड़ेगा आपको? 0। तो इक्वल्स टू में 0, इक्वल्स टू में 0, इक्वल्स टू में 0। अब आगे देखिएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, या तो इसके इक्वल में 0 या फिर अगले वाले के इक्वल्स टू में 0। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखा है आपने, तो ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? -2। और यहाँ पे x इक्वल्स टू भी कितना हो गया? -2। अब देखिएगा यहाँ पे जीरोज कितने मिलने चाहिए आपको? 2 मिलने चाहिए, 2 ही मिल रहे हैं देखो, 1 और 2। तो ये क्या हो गई इसकी? जीरोज। अब जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें क्या फाइंड करने हैं आपको? पहले तो जीरोज, उसके बाद में रिलेशनशिप बतानी है। रिलेशनशिप किन की बतानी है? कोफिशिएंट्स की और जीरोज की। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं वो देखिएगा। ये तो क्या हो गए आपके? जीरोज हो गए। इनको देखिएगा मैं मान लूंगा, क्योंकि दोनों जगह x ही है, तो मैं फर्स्ट वाले को एल्फा मान लेता हूँ, एल्फा इक्वल्स टू -2, और दूसरे वाले को मान लेता हूँ बीटा इक्वल्स टू -2। ये तो क्या हो गए? इनके जीरोज हो गए। अब हम रिलेशनशिप बताएंगे। तो
तो रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficients of the polynomial। अब आपको ध्यान देना है, तो कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं। आपके पास में इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दी हुई है। पॉलिनोमियल क्या दिया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया हुआ है। यहां पे इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है वो तो कोफिशिएंट होता है ए, एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, बी, और सी क्या है आपका, कांस्टेंट। तो देखिएगा यहाँ पे मैं एक की वैल्यू निकालू ऊपर वाले में देख के, तो एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है, इट मीन्स 1 तो रहेगा। मैं बी की वैल्यू फाइंड करूं तो बी की जगह पे देखो कितना है, 4 है क्या, और सी की जगह पे देखो कितना है, 4। तो ये कोफिशिएंट हो गए, ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया आपने, कहां से, पॉलिनोमियल को देख के। ये तो होगी ए बी सी की वैल्यू। अब हमें रिलेशनशिप बतानी है इनके बीच में, तो फर्स्ट वाली रिलेशनशिप देखिएगा, सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट मैंने लिखा है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है देखिएगा माइनस का बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां पे देखिएगा माइनस की जगह माइनस, बी क्या है आपका, बी देखिएगा किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो मैं यहां पे लिख दूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नीचे देखिएगा ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पे रखिएगा एल्फा की जगह एल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। एल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2, फिर बीच में लगाया प्लस, तो प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो इस -2 को आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले देखो एक साइन और आ रहा है बीच में, इक्वल्स टू, यहां पे देखिएगा ये माइनस लगा है, बी की जगह पे कितना है 4, तो 4 बाई ए की जगह पे कितना है 1। देखिएगा -2 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -2 इक्वल्स टू ये माइनस का 4, यहां पे देखिएगा -2 और -2 मिलके -4 इक्वल्स टू क्या हो गया -4, दोनों इक्वल आ गई। इसके बाद में दूसरी रिलेशनशिप क्या है आपकी, ये तो फर्स्ट वाली होगी सम ऑफ जीरोज की। दूसरी वाली रिलेशनशिप क्या है, मैं यहां से इरेज कर दूं इनको इधर से, देखिएगा दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाली दे रखी है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहां पे ध्यान दीजिएगा सी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म, तो यहां पे लिख दो कांस्टेंट टर्म बाई ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा एल्फा की जगह एल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। एल्फा की वैल्यू कितनी है ये आपकी -2 इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी -2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 4 बाई ए की वैल्यू कितनी है 1। माइनस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 इक्वल टू 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4। देखिएगा दोनों तरफ इक्वल पार्ट आ रही है क्या, तो ये क्या होगी इनकी रिलेशनशिप। ये तो फर्स्ट टाइप होगी आपकी। फर्स्ट टाइप कौन सी दिखाई थी आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई पोलिनोमियल आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसके फैक्टर हम इस टाइप से करेंगे। फिर दूसरी टाइप आती है
अब दूसरी टाइप में चलते हैं आगे। अभी हम बुक वाले नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपनी तरफ से कोई एग्जांपल लेके सोल्व कर रहे हैं, बुक वाले भी कर लेंगे भी। अब देखिएगा दूसरी टाइप में लेते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, टू टाइम लिख सकते हैं। अब देखिएगा वो पॉलिनोमियल ले रहे हैं हम एग्जांपल में, कोई p ऑफ y ले लिया हमने, कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 ये ले लिया हमने। तो यहाँ पे देखिएगा आपको फर्स्ट और लास्ट वाले को देखना है पहले। तो फर्स्ट में देखिएगा y स्क्वायर देखिएगा कंप्लीट स्क्वायर है, 9 भी देखिएगा 3 का स्क्वायर है, बीच में क्या लगा है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी देखिएगा माइनस लगा है। तो मैं इसको अरेंज करूँ, पहले देखिएगा जीरो फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके इक्वल में क्या पुट कर देंगे हम 0। तो मैं यहाँ से निकालू, देखो ये y का स्क्वायर कंप्लीट है माइनस ये देखो प्लस 3 का स्क्वायर कंप्लीट है क्या, तो a की जगह पे तो कितना है y और b की जगह पे कितना है 3, बीच में क्या लगा है माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a की जगह पे कितना है y, b की जगह पे कितना है 3। अब इसको वापस खोलेंगे तो देखो इस टाइप से बन रहा है क्या, वापस हमने इसी को तो लिखा है इस टाइप से, क्योंकि 9 ना 3 का स्क्वायर होता है, इसको मैं लिख दूं 2 इंटू वाई इंटू 3, तो ये 6y बन रहा है वापस। तो अब ये देखो ये फॉर्म, इसकी फॉर्म बन गई क्या कंप्लीट। इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो लिखो इसको a की जगह पे कितना है y, b की जगह पे माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इसको मैं 2 टाइम लिख दूंगा, तो 2 टाइम लिखूंगा तो देखो y माइनस 3 इंटू में y माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब एक बार तो इसके इक्वल टू में 0, तो रखो y माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे y माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब देखिएगा माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो y इक्वल टू 3 और यहाँ पे देखिएगा y इक्वल टू में 3। इसको हमने क्या माना था फर्स्ट वाले को एल्फा, तो एल्फा इक्वल टू कितना आ गया 3 और बीटा इक्वल टू भी कितना आ गया 3। अब हमें क्या निकालनी है कोएफिशिएंट, तो ये तो एल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। अब हम रिलेशनशिप बताएंगे, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficients of the polynomial। अब देखिएगा ये जो पोलिनोमियल है उनके कोएफिशिएंट निकालने हैं। पहले पोलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ देखो p ऑफ y इक्वल टू में दिया हुआ y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। तो एक की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पे, एक की वैल्यू देखिएगा, एक की वैल्यू इसके साथ में कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है, इट मीन्स 1। b की वैल्यू देखिएगा, b की जगह पे कितना है 6, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का है तो माइनस 6 और c की जगह पे कितना है 9। ये abc की वैल्यू हो गई। अब देखो फर्स्ट सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आपने क्या लिखा है माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोज है एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है माइनस बी बाई ए। इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रख दो, तो एल्फा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बीटा की भी कितनी है 3 इक्वल टू माइनस की जगह माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 6 से इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1। 3 और 3 मिलके कितनी हो गई 6, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 6 1 से डिवाइड करेंगे 6, तो 6 इक्वल टू क्या आ गया आपका 6। दूसरा क्या था आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखिएगा इक्वल टू क्या है आपका c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखिएगा एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है c बाई
ए। एल्फा की जगह एल्फा की वैल्यू कितनी है देखिएगा 3, बीटा की भी कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपने निकाल ली है 9 बाई ए की वैल्यू कितनी है 1। मैं इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना 9 इक्वल टू 9 को 1 से डिवाइड करूं 9, देखिएगा दोनों तरफ इक्वल। तो ये क्या हो गई इनकी रिलेशनशिप, ये दूसरी टाइप हो गई। इसके बाद में हम तीसरी टाइप देखेंगे